नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कविशायर। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ। अब सवाल के जवाब मत हो रहे हाजिर हैं, हमेशा सवाल के जवाब मत हो रहे हाजिर होते, कबू हमरो मन होते हाजिर हो गए यार कि हमेशा सवाल के जवाब में हम हाजिर हो गए, मतलब मने हम आ गए हैं। अब फिर वही अदतिया परी है तोरे लोग के सवाल के जवाब में। हाँ तो सवाल है दोस्तों, एक सवाल जो आप लोग बहुत करते हैं कई बार, जो एक बहुत भीषण समस्या है, और वो समस्या है आज के दौर में, वो है जो गर्दन का दर्द है, जिसको जो है सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस कहते हैं। मैंने उसका सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस कहा था। जब हम पहले कोई से सुनी कि सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस तो लागे कौनो मिठाई उठाई के नाव हो, कस जैसे रसगुल्ला का नाम सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस। ये भैया जेके ये हो जाते रोग बहुत तकलीफ देते हैं। और दूसर कमर के दर्द, जेका स्लिप डिस्क कहते हैं। ऐसे बहुत लोग पीड़ित हैं, खास करके कंप्यूटर पर काम करे वाले, और जो मोबाइलिया में आखिया दिन भर गाड़े रहा था, यहू से बड़ी दिक्कत होती है। माँ एक करवट जैसे पता लग तकिया लगाए लिहन, अब वही करवट बैठे लेटे हैं, तकिया लगाए मूछ, तभी हो जाते। तो नाम चाहे जितना अंग्रेजी में ले में अच्छा लगे, रसगुल्ला तना नाम है सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस स्लिप डिस्क, लेकिन बहुत तकलीफ वाला ये रोग है। और ख़ास बात यह है कि एक कोनो दवाई विशेष फायदा नहीं करते। दवाई जो डॉक्टर देते हैं वो पेन किलर रहते है, मतलब दर्द तुम्हारा कम हो जी, लेकिन रोग में आराम नहीं मिलता है। रोग में आराम जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा आपके जो है बचाव से मिलता है और एक्सरसाइज से मिलता है। तो आज हम आप सबका सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस स्लिप डिस्क से बचे के लिए का उपाय करे चाहिए वो बतेबे। के अलावा जो है एक एक्सरसाइजो बतेबे, जिससे कि मतलब अगर नाई भा है तो का करते रहो तो हो ना आगे, और जो है अगर है तो वह आराम मिले। तो सबसे पहले भैया ये जान लो कि सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस या स्लिप डिस्क एक दुश्मन कौन कौन है, मतलब जो है इका रोग के मदद, दुश्मन गलत कहेंगे, ये रोग के मदद करे वाले कौन कौन हैं। तो ऐसे जान लो कि जो है एकदम ठंडा मौसम और ठंडे पानी से नहाना, ठंडे पानी से नहाना, बर्फ़ से नहाना, ये सब जो है बहुत दिक्कत करत है। सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस स्लिप डिस्क का बढ़ावत है। एक के अलावा जैसे जो है तकिया लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 तकिया लगा लें, 3 तकिया लगाए, ऊंची ऊंची तकिया लगा लें। तकिया लगाने से भी जो है दिक्कत आती है इसमें। इसके अलावा जैसे सड़क में गड्ढा बहुत हैं, और वही सड़क पर रोज़ के आना जाना आपका है, तो भी जो है सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है। चौथा चीज़, कंप्यूटर पर बहुत देर तक काम करे, कंप्यूटर पर बहुत देर तक काम करे, या पढ़ने वाले लड़का कुर्सी पर बैठे दिन भर पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, इससे बहुत नुकसान होता है। एक के अलावा एक आदत होते है गर्दन झुकाए के चले वाली, जैसे गर्दन तनिक झुकाए रहते आदमी। हाँ हम थोड़ा सा आदत है हमरो, है ना, तो ये बड़ा तकलीफ बढ़ा देते हैं। हम कैसे जाने थे, यह लिए हम जाने थे कि हम ये रोग से पीड़ित रह चुके हैं। अभी जो है आराम है, ये हर करीब हमें लागत है 6-7 साल से नहीं हुआ है, लेकिन 6-7 साल पहले जब हुआ रहा तो एकदम बिस्तर पर गिर गए रहें और उठ नहीं पावत रहें। एक से एक डॉक्टर दिखाए, हाँ इन्हें कहे कि फ़ायदा नहीं भा, फ़ायदा भवा, लेकिन मेन फ़ायदा जो भवा वो एक्सरसाइज से भवा। तो मेरे दोस्तों, ये तो इतनी देर का इंट्रोडक्शन रहा। अब हम आपका बताई थे कि कैसे बचो। एक तो वही चीज़ कि गर्म पानी से नहाओ जाड़े में, या ताज़े पानी से नहाओ, टंकी के पानी से ना नहाओ। जो है ज़्यादा दूर वाली ड्राइविंग ना करो, गड्ढा वाली सड़क से थोड़ा बचो। अगर ऑप्शन में होए कि बगल से कोई ठीक सड़क हो तो उससे जाओ, कम चक्कर के चक्कर में जो है गड्ढा वाली सड़क ना चुनो। तकिया बहुत ना लगाओ 2-4। और एक चीज़ और, कंप्यूटर पर बहुत देर तक बैठ के काम ना करो। अगर काम करना भी पड़े, पढ़ाई करना भी पड़े, तो 1 घंटा आधा घंटा बाद एक बार उठ के कम से कम जो है 1 गिलास पानी पी के उठ के चले जाओ, 10-20 कदम चल के आओ, फिर बैठ जाओ, है ना, ये ज़रूर करो। एक के अलावा एक एक्सरसाइज हैं, 3-4 एक्सरसाइजें हैं छोटी छोटी हैं जो हम बताई थे,
जौन हम लगातार 6-7 साल से कर रहे हैं। सवेरे ऐसे कोई दिन होते जौन दिन एक्सरसाइज हमारी छूटत है। तो ई स्लिप डिस्क के सर्वाइकल स्पेंडलाइटिस के स्लिप डिस्क सर्वाइकल स्पेंडलाइटिस जे अंग्रेजी में न समझ पाओ वो ही समझ लो गटई जौन पिरात है, गटई के दर्द अक्सर ऐसे करे लागत है आदमी, और कमर के दर्द, ये दोनों के हम इलाज मतलब आज उन्हें एक्सरसाइज बताई थे। देखा भाई डिग्री डिप्लोमा हमारे फिर वैद वैद के नहीं है कौनो, वो कहा नहीं रोगी धीरे धीरे वैद हो जाते तो हम खुदे रोगी रहे तो हम थोड़ा थोड़ा वैद हो जाए थे, है ना। तो सुनो, सबसे पहला एक्सरसाइज ये है कि आप जो है चटाई जमीन पर बिछा लो या थोड़ा कड़ा गद्दा हो, जरूरी ना ये चटाई न हो, कड़ा गद्दा हो तब भी काम चल जाए और चटाई हो तब भी काम चल जाए। और सुबह सुबह जब सुबह उठो मंजन कर लो, ब्रश कर लो, मंजन ब्रश करके फ्रेश हो के और एक्सरसाइज शुरू करो। तो जैसे एक गद्दा कड़ा गद्दा हो या चटाई हो, दोनों ठीक हैं। गद्दा कड़ा हो, नरम बहुत ना हो गद्दा। हाँ एक चीज़ और, बहुत नरम बिस्तर पर न सो। चारपहिया जौन है झुंझली चारपहिया हैं ऊपर ना है, थोड़ा तखत पर सो कोशिश करो। चारपहिया और पहिया पर किसान उसान सोवत रहे, वो दिन भर मेहनत करत रहे, वो दिन भर मेहनत करते हैं तब उनके चल जाता है। और इमा आराम तल भी बड़ा नुकसान करे थे। तो जैसे ये गद्दा होगा, अभी गद्दा जैसे है तो अब इसको सीधा करो और उठाओ, अभी नहीं आ रहा है, ऊपर उठाओ और उठाओ और उठाओ और उठाओ, बट पगला इसको तुम सेटे नहीं कर पा रहे हो। कैमरा मैन हमारा सही ना पीछे। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, जो पहली एक्सरसाइज है कि हमें जो है चटाई पर या किसी मजबूत जो है बहुत नरम ना हो, थोड़ा कड़ा हो, गद्दा हो, उस पर लेट जाना है। चटाई वैसे सबसे बेहतर रहती है। तो लेट जाना है पेट के बल, इस तरह से लेट जाना है। दोनों पैर जो है चाहे आप एक दूसरे में सटा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे थोड़ा सा बीच में गैप रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से लेट गए, हाथ दोनों ऐसे करके ये इस तरह से ठोड़ी जो है ये इसके नीचे रख लीजिए। अब जो पहली एक्सरसाइज है जो हम करेंगे वो ये करेंगे 100 मतलब 50 बार इस तरफ 50 बार उस तरफ। ये संख्या जो है आप 100 भी कर सकते हैं, 150 200 जो भी आप सहजता से कर सकें। तो जैसे मैं रोज़ जो करता हूँ वो 50 इस तरफ 50 उस तरफ करता हूँ। जैसे इस तरफ करता हूँ 1 4, इस तरह कान में छुआइए, थोड़ा सा रोकिए, ऐसे 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 ऐसे, ये 50 बार इस तरफ 50 बार उस तरफ। ये एक्सरसाइज जब हो जाए इसके बाद अब फिर इसी तरह से रख लीजिए। अब 50 बार अपने माथे को इस यहाँ टिकाइए, अपनी हथेली के मध्य भाग पर लगाइए, ऐसे पहले ठोड़ी लगाइए, ये फिर ये मतलब 50 बार 100 बार 25 बार जितना आसानी से कर सकें उतना जरूर करिए। इसको करने से जो है मूवमेंट आपके जो गर्दन है उसका जो मूवमेंट ब्लॉक रहता है वो धीरे धीरे खुल जाता है। ऐसे 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 मैंने खुल जाइए, नहीं खोल जाइए सब इनमें। फिर इसके बाद एक जो है आसन जो मैं करता हूँ, अब वो वैज्ञानिक कौन सा आसन बताते हैं भगवान जाने, लेकिन मैं जो करता हूँ मुझे जो बताया और जिससे मुझे आराम मिला वो भुजंग आसन से मिलता जुलता हुआ कोई आसन है, चाहे वही हो चाहे कोई और हो। ये हाथ दोनों ऐसे पहलू में ले जाइए सीने के पास और ठीक से बनाओ, थोड़ा ऊपर करो, जो है ये पहलू के पास दोनों हाथ ले जाइए और इसके बाद ये जो है पैर टिकाइए जो है जमीन पर और पूरे शरीर को सीने की तरफ से उठाना शुरू करिए। ये और सीने की तरफ से उठा करके छत की तरफ देखिए और 10 सेकंड से 15 सेकंड तक रोकने की कोशिश करिए। उसको रोकिए, जैसे ऐसे देखिए इधर, फिर से देखिए, इसको भुजंगासन बोलते हैं। अब
ठीक से मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे करता हूँ भैया, तो मैं बता रहा हूँ। अब भाई कोई योग वाला गुरु देखता हो तो वो जाने कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मैं करता हूँ, मुझे बहुत आराम मिल गया। इसके बाद एक एक्सरसाइज और बचती है। अब खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। एक एक्सरसाइज लास्ट की बचती है क्या, ये दोनों हाथ इस तरह से करके ये उंगलियां इस एक दूसरे में फंसा लेंगे, ऐसे ऐसे फंसा करके अब इसको लगाएंगे ऐसे माथे पर। मत्थे को जो है पीछे ढकेलेंगे, मत्थे से आगे को ढकेलेंगे, ये फिर इसको पीछे ले जाइए। अब पीछे से जो है सर को पुश करिए आगे की तरफ और सर को पीछे पुश करिए ऐसे, लेकिन स्थिर रहे। फिर इसको नीचे ले आइए, ये फिर इसके बाद ये इधर को पुश करिए, हाथ से इधर पुश करिए और सर को बाएं तरफ पुश करिए, फिर इसको लगाइए। ये होगा एक, और इस तरह से कम 10 सेट करना है आपको। मैं दावे के साथ कहता हूं मित्रों कि अगर इस एक्सरसाइज को आप लोग करेंगे तो आराम मिलेगा। हमका मिला यार, हम खुद सर्वाइकल वाले स्लिप डिस्क वाले हैं यार, हमें 5-6 साल से 7 साल से नहीं हुआ है, तो ठंडे पानी से मुंह नहाई बचित है ना। अब का बचा इशारा करे थे, दांत दिखाओ थे, दाल वाली काली वाली हट। हाँ, उड़द की दाल से बताते हैं, उड़द की दाल खाने से थोड़ा सा जो है ठंडक के महीने में उड़द की दाल खाने से भी सर्वाइकल की दिक्कत, स्लिप डिस्क की दिक्कत होती है, तो उसको भी जो है ठंडी वाले महीने में थोड़ा सा खाने से बचें। बस बहुत बहुत धन्यवाद। सीख गए हो सबे, और न सीख पाए हो तो फिर बताए, हम फिर बतेबे और इसे आवा करबे। धर्मराज कवि शायर, जय हिंद जय भारत। मने हम जाइत है, आज पहली बार बतावा।